वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडू वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। जो विद्यार्थी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब की बार 2000 प्लस वैकेंसी बिहार दरोगा की आने वाली है। पता है आप सभी को? इसमें जिस विद्यार्थी की दरोगा बनने की सपना होगी, वो सभी विद्यार्थी अपने जोरों शोर से तैयारी में लग चुके होंगे। अगर नहीं लगे होंगे तो आप अगर सपना चाहते हैं कि वर्दी वाला पूरा हो, तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर में ही बीपीएसएससी के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लंबा ना करते हुए अपनी प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो कि खान ग्लोबल स्टडीज से खान सर के द्वारा सेट किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये सेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 29 जून को। 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगाली की राजधानी कब बनाया गया? गोवा को पुर्तगाली की राजधानी कब बनाया गया था? तो वो है 1530 में बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1530 में क्या किया गया था? तो गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बना दिया गया था। ओके, नेक्स्ट, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। इलेक्ट्रिक सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है, रासायनिक को विद्युत से। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें गलत की पहचान करनी है। तो चलते हैं, देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ये सही है। नेक्स्ट, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत फैराडे के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। तरंग सिद्धांत वेबर के द्वारा नहीं दिया गया था, ये हाइगन के द्वारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैक्सवेल के द्वारा, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट, कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? इसमें बताना है कि कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगाए जा सकते हैं, इसको बतलाना है। तो देखते हैं ऑप्शन, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। ए बी सी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों। ठीक है, पता है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352 अनुच्छेद के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? तो 360 के। इन तीनों में 4 ईयर की गैपिंग है, 352, 356, 360। पहले राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपातकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विद्या की परिभाषा वर्णित है। इसमें बतलाना है धन विद्या की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ओके, नेक्स्ट हमारा करेंट होगा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जया वर्मा सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का 19वां 2024 सम्मेलन कहाँ होगा? ये भी करेंट का है, कहाँ होगा? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो बी, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ऐहोल अभिलेख में। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है।
इसमें बतलाना है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं ही लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ओके, नेक्स्ट, 9 डिग्री अक्षांश अलग करती है। 9 डिग्री अक्षांश किसको अलग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मिनिकॉय कवारती। ओके, नेक्स्ट, कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो बी, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु के आकार क्या होता है? तो घटेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है। अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है, ये बतलाना है। तो प्रोटॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, ले सकता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी, ए और सी। नेक्स्ट, आर्य महिला समाज की संस्थापक थी। आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? तो पंडित रमाबाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गंधार कला में प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्मापनी का चित्र मिला है। पद्मपनी का चित्र, बोधिसत्व पद्मपनी का चित्र कहाँ से मिला है? तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अजंता चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है तो नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ, किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आत्मविश्वास में समास है। आत्मविश्वास में समास बताना है कि कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है, किसको दिया गया है? तो कैरालिन कारिको को और डू विसमैन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? इसमें बतलाना है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस में आयोजित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। ओके, नेक्स्ट, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष पे रहे हैं? तो अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? इसमें बतलाना है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ओके, इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ओके, नेक्स्ट, बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? राज्यपाल जो है विधान सभा में, विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 सदस्य को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यही पूछ दिया कि कितने सदस्य को नहीं मनोनीत करते हैं? तो 1/6 सदस्य को अगर मनोनीत करते हैं तो 5/6 सदस्य को नहीं मनोनीत करेंगे। ओके, नेक्स्ट, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। जो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं कृषि में, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो है
46%, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए। एक घटना दिया गया है, इसकी इसको सजाना है। ओके, इसके समय के अनुसार सजाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। जो इसका एंड कब हो गया? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था शायद। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को हुआ था। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 या 29 मार्च 1931 को हुआ था। और पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इसको सजाएंगे तो ए बी सी डी ई, इसका ऑप्शन है ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए हो जाएगा। ए बी सी डी ई। ओके, नेक्स्ट, गुरीला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? गुरीला युद्ध जो हुआ था उसमें शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? तो इसमें बताना है कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मलिक अंबर। मलिक अंबर जो थे वो शिवाजी के क्या थे? अग्रगामी थे। ओके, नेक्स्ट, वायरस के विकास के लिए आवश्यक है। वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो जीवित कोशिकाएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। ओके, नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। तो किसकी तकनीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का। ओके, द्रव मिश्रण जो होता है उसमें पदार्थ को क्या करते हैं? अलग करने का है, ये तकनीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी। नेक्स्ट, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। ओके, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बटा गया। एक नई जलोढ़ मिट्टी है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उसको खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है। बिहार में जो नखास पिंड आंदोलन हुआ था उसका संबंध किससे था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। जो कि हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है। घूमती हुई, इसमें पूछा गया है कि घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो गाइरोस्कोप कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बी। इन सभी को जानते हैं। पोलीग्राफ, पोलीग्राफ से क्या मापते हैं? तो सांस लेने की गति या त्वचा की चलकता ये मापी जाती है। और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उच्च तापमान मापा जाता है। पायरीटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दूर से वस्तु का क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य की शरीर की दूसरी सबसे ग्रंथि पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अग्नाशय, सी। ओके, अगर इसका पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो हमारी यकृत है। नेक्स्ट, गन में उपस्थित अवयव है। गन में उपस्थित अवयव पूछा है तो तंबा, जस्ता, टिन। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? इसमें पूछा गया है कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? तो कार्य इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन गुणे बल।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना पूछ रहा है, तो वो है 1773 के अधिनियम द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 26 मार्च 1774 को की गई थी। अधिनियम पूछेगा तो 1773 के अधिनियम द्वारा। अब किया कब गया था? तो 26 मार्च 1774 को किया गया था उच्चतम न्यायालय की। अगर यहाँ पे उच्च न्यायालय को पूछ दिया जाए तो 1 जुलाई 1862 का हुआ था। ओके, नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष। इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, लाला लाजपत राय, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध किया था। लाठीचार्ज बहुत हुआ था इन पे। ओके, नेक्स्ट, इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है। इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बोगाज कोई में। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। हुंडक प्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पे है, चुकिया प्रपात चंबल नदी पे है, दूध सागर प्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है। ये दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो मंडुवा नदी पे। दूध सागर प्रपात कहाँ स्थित है? मंडुवा नदी पे। जहाँ ये कहाँ है? तो गोवा में है। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ओके, नेक्स्ट, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी है। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन है? तो पुनपुन नदी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा, डेरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। ओके, नेक्स्ट, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता लिया गया है। और अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? कितने सदस्य से करना पड़ता है? तो 25%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महाभियोग की प्रधान के संविधान के अनुच्छेद कितने में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बतलाना है कि कौन से गलत है। ओके, तो अशोक मेहता समिति 1977 सही है। और फिर इसका एलन सिंघरी समिति 1986 ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1960, ये 1960 में नहीं हुआ था, 1957 में हुआ था, यही गलत है। दिनेश गोस्वामी समिति कब हुआ था? 1990 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज पे आधारित है। ये 1957 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? 1935 को जो अधिनियम है उसको किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था?
तो ये नेहरू जी ने कहे थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। बिहार में पूछ रहा है। ओके, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अम्ल। 1 से 7 तक के नीचे वाले पीएच मान को अम्ल बोलते हैं। उसके बाद 7 को उदासीन बोलते हैं, और 7 से ऊपर वाले को 7 से 14 तक के को क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है? इसमें बतलाना है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। इस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 17 में है। ओके, नेक्स्ट, मुगल काल में मदद ए मास था। मुगल काल में मदद ए मास था। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? डी, विद्वानों को करमुक्त भूमि। नेक्स्ट, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है। वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है। ओके, ओलेरी कल्चर और पेरी कल्चर, मोलेरी कल्चर, ये सब दिया गया। ओके, नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकीमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? ल्यूकीमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? असाधारण वृद्धि होती है, असाधारण वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आरबीसी के जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स? 120 दिन। और वही डब्ल्यूबीसी के जीवन काल कितना होता है? तो 13 से 20 दिन तक होता है। ओके, नेक्स्ट, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है। मेंडल का जो आनुवंशिकता सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? तो लैंगिक जनन से है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा, उपस्थिति पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? इसमें बतलाना है कि कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? अलीनगर की संधि बतलाना है किनके मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इसे पूछा गया है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलियम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 111, इसका बी होगा। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है उस समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो अनिश्चित काल तक, लेकिन एक वर्ष में एक ही बार। ओके, डी होगा। नेक्स्ट, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है।
जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, काइटिन की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 97वां संविधान संशोधन के तहत सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आय की असमानता का माप किया जाता है। आय की असमानता का माप किया जाता है तो किसके द्वारा? तो लॉरेंज कर्व के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75(1) में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके, नेक्स्ट, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। ओके, नेक्स्ट, नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक, नमक जो है उसमें बर्फ मिलाने पर उसका हिमांक क्या होता है? तो घटता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान पूछा है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट हमारा 23 क्वेश्चन होगा, लैंगरहैंस की द्वीपिका के किस कोशिका में इंसुलिन का स्रावन होता है? इसमें पूछा गया है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका के किस कोशिका में इंसुलिन का स्रावन होता है? तो बीटा कोशिका में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा, जो कि हमारी अग्नाशय से स्रावित होती है। ओके, नेक्स्ट, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, इसका बतलाना है क्या होगा? इसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा फ्रेंड, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा जब बदलते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी नहीं बदलता है। तो क्या नहीं बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी हो जाएगा, घनत्व नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। ओके, नेक्स्ट, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट, सिंध का विलय कब किया गया था? सिंध का विलय कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 1843 में। ओके, नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसमें पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ किया गया था? वो लखनऊ में किया गया था। कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में किया गया था। ओके, नेक्स्ट, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना। ओके, नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 1857 की जो क्रांति हुई, सैनिक विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉमस्टन थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न किसे दिया गया है? तो रतन जी टाटा को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, कब तक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
सी हो जाएगा 2040 तक इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, जापान ने किया है। जापान ने हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग एजेंसी किया है। ओके। नेक्स्ट, गजह कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है। गजह कोथा अभियान प्रारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, असम से किया गया है। ओके। नेक्स्ट, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त काव्य में रस है, इसमें रस को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करुणा रस है, डी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास जो है किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर भारत और मंगोलिया, इस डी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, हरित हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा इंग्लिश का है, चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सी आस्क मी व्हाट इज योर नेम, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी आस्क मी दैट व्हाट इज योर नेम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है 2023 में कहाँ मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। ओके। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनको सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है। किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो है मिस्र के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। नेक्स्ट, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा, माधवाचार्य थे इसका। और अद्वैतवाद का कौन थे? तो शंकराचार्य। अद्वैतवाद पूछे तो शंकराचार्य और द्वैतवाद पूछे तो माधवाचार्य। ओके। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इस बताना है कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो शिव, भगवान शिव के लिए। ओके। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो चोल राजा राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी के आसपास कराया था। ओके। नेक्स्ट, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? इसमें बतलाना है कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, 5। ओके। नेक्स्ट, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस नदी पे स्थित है? तो नीक नदी पे स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए। ओके। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश का है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ही इज मेलेफिसेंट पर्सन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्रिमिनल। क्रिमिनल। ओके। नेक्स्ट हमारा मैथ का है, देखते हैं क्या है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। ए अकेले शुरू करता है, 3 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। ए क्या करता है? शुरू करता है और 3 दिन बाद में बी शामिल होता है। शेष काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इसको सबसे पहले 12 15 एलसीएम निकाल के और उसके बाद करेंगे, और पहले ए को करा देंगे, उसके बाद बी को शामिल करेंगे, फिर दोनों को ऐड करके उससे करेंगे। इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स आएगा हमारा 5 दिन। ओके।
करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा, एक नल एक हौज को 8 घंटा में भर देता है और दूसरी उसे 16 घंटा में खाली कर देता है। एक प्लस कर रहा है और एक माइनस कर रहा है, तो 8 और 16 इसका एलसीएम करेंगे, एक बार दोनों को माइनस करके उसके बाद डिवाइड कर देंगे टोटल से। तो इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? 16 घंटा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट यदि एक संख्या में 15% बढ़ाई जाती है, प्राप्त पूर्ण संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। दोनों बढ़ ही रहा है तो 15% प्लस 20%, और इसको 15 गुने क्या करना है? 20/100। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा? 38%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये क्या दिया है? ये भी मैथ है। एक व्यक्ति 1140 रुपये में घड़ी बेचता है, उसे 5% की हानि होती है। ओके, 1140 में जब बेच रहा है तो 5% की हानि होती है, यानी 95% इजकल टू 1140। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में घड़ी बेचनी होगी? तो 105 इजकल टू कितना, यानी 95% इजकल टू 1140, तो 105% इजकल टू कितना? ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 1260। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो 10% इजकल टू 3, 4 गुना पूछ रहा है तो 3 करेंगे, 10% इजकल टू 3, तो 10, तो 100% इजकल टू कितना? तो 10 दशम 100, तो 3 दशम 30। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में सेट 2 के साथ।